ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस शख्स का नाम संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता हैं। खाना खाने का प्रचलन पिछले कई सालों से बहुत तेज हो गया था। ये पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 3 बच्ची हैं, 1 2 3 बच्चियां हैं। इन बच्चियों को देखिए, इससे साफ है कि ये बच्चियां खाने की तरफ नज़र उठा के देख रही हैं। पहले तो इसका मैसेज समझिए, फोटो को गौर से देखिए। साथ में बैठी महिलाओं और बच्चियों के चेहरे पर भूख, बेबसी, गरीबी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में वंचित शोषित लोगों के बीच बैठकर कोई बेशर्म आदमी ही मालपुए उड़ा सकता है। जिसके अंदर इंसानियत होगी वो अपने हिस्से का खाना भी इन गरीबों को खिला देगा। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है और कौन इस तरह के काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब क्या है? इस देश में जिन लोगों ने जातिवाद बनाया, जो जातिवाद करते हैं, वो दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि वो ये साबित करे कि हम जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। अगर आपको ये साबित करना है सर, तो आप अपने किचन में खाना खिलाइए ना लोगों को ले जाके। आप तो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं, अपने घर के किचन में खाना खिलाइए। हो सकता है वो खिला भी दे, तरीका बदल भी रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शेड्यूल कास्ट फैमिली को गुजरात चुनाव से अपने घर बुलाया था। सवाल है कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैसेज, इसका मतलब साफ है कि आपके बाप दादाओं ने बहुत शोषण किया है, बहुत भेदभाव किया है, और आज भी आप यही मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे मनोबल को तोड़ रहे हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, और हम तुम्हारे यहाँ घर आकर खाना खाकर तुम पर एहसान जता रहे हैं। आम बोलचाल में लोग कह देते हैं कि अरे मैं जातिवादी नहीं हूँ, मेरा तो एससी समाज के दोस्त हैं, पिछड़ा दोस्त है। अरे मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, मेरा तो मुसलमान दोस्त है। अरे सर, ये कहना ही आपका दर्शाता है कि आपके मन में चल रहा है, वरना इंसान इंसान का दोस्त हो, इसमें सेखी बघाड़ने वाली क्या बात है। ये तस्वीरें देखिए, राम सबरी के यहाँ बेर खा रहे हैं, राहुल गांधी भी खाना खा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी खा रहे हैं और संबित पात्रा भी खा रहे हैं। तो ये जो खाने खिलाने वाला जो वीडियो है ना, इसके कई मर्म है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको खाना दे सकता है, वो आपको 100 200 500 रुपये दे भी सकता है, जैसे मैं आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन वो आपका संवैधानिक अधिकार नहीं देगा। वो अधिकार जिसमें आप उसके बराबर बैठ के बात कर सकें, वो अधिकार जिसमें मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में आपकी नौकरियां हों। और इससे होगा क्या? आप मानसिक रूप से गुलाम बने रहेंगे कि अरे साहब तो हमें खाना खिलाते हैं। पहले क्या होता था, पेट पर हम लोग मजदूरी करते थे, मैंने कर रखा है, हम लोग पेट पर मजदूरी करते थे। दिन भर खेत में गन्ना गिराते थे इस उम्मीद में कि शाम में वो हमें दाल चावल सब्जी देगा, और जब खाने की बारी आती थी तो वो कहता था कि सब्जी खत्म है, दाल में पानी है। बंधुआ मजदूर इसी को कहते हैं। ना आपको मरने देंगे, ना आपको जीने देंगे। आपको उतना ही खाना देंगे जितना में आप जिंदा रहें, सोच न सकें। ये सारे सिंबॉलिक लड़ाई है। जब आपका संवैधानिक अधिकार मिलेगा, आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, सीएम पीएम के पद तक पहुंचेंगे। लेकिन ये लोग आपके घर में खाना खाएंगे और आप पर यह एहसान जताएंगे और आपका वोट भी ले जाएंगे। ये देखिए, ये है ओझा, यूपीएससी नहीं कर पाया, साधारण ग्रेजुएट या एमए आदमी होगा। बोलने की कला है इसके अंदर, ये कुछ भी बोल जाता है, झूठ सच जो मन में आए बोलता रहता है। अब एक नया टेक्निक आया है जो मैं आपको बता रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लिए, और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सावधान रहना होगा। मैं बार बार कहता हूं, एक भाई आपको गुटखा खिलाएगा, दूसरा भाई कैंसर का अस्पताल खोलेगा, और तीसरा भाई आपको ज्ञान देगा कि नहीं गुटखा खाना बुरी बात है। सोचिए, एक भाई गुटखे की फैक्ट्री चला रहा है, एक भाई गुटखे की फैक्ट्री से बीमार हुए लोगों के लिए अस्पताल चला रहा है, और एक भाई ये ज्ञान दे रहा है कि नहीं भैया गुटखा मत खाना, कैंसर हो जाएगा। यही मनुवाद है। कुछ लोग लिबरल सवर्ण हैं, वो छोटे छोटे क्लिप डालते रहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर अच्छे थे, फूले अच्छे थे, पेरियार अच्छे थे। आप वहाँ जाते हैं, जैसे अभी मीडिया क्या कर रही है, मीडिया आपको नौकरी नहीं देगी। जहाँ करोड़ों की नौकरी है संपादक की, रिपोर्टर की, वो आपको दर्शक बनाए रखना चाहती है, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है। संख्या पर याद आया, भारत चीन से आगे बढ़ गया है जनसंख्या के मामले में। तो खैर, वो चाहता है कि इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसान टीवी तो देखे,
लेकिन वो एंकर ना हो, पत्रकार ना हो, संपादक ना हो, मालिक ना हो। ठीक उसी तरह से वो चाहता है कि आप गुटखा खाएं लेकिन फैक्ट्री हमारी हो, आपका गुटखे का इलाज हो लेकिन वो कैंसर अस्पताल हमारा हो, और आपको गुटखा खाने पर हम ज्ञान भी दें। जैसे इसको ऐसे समझिए, एक पत्रकार होगा जो प्रो हिंदू होगा, एक पत्रकार होगा जो प्रो मुस्लिम होगा। एक ऐसा भी वो भाई हो सकता है जो कहे कि नहीं ये प्रो हिंदू है, ये प्रो मुस्लिम है। दरअसल आपको संवैधानिक अधिकार के प्रति जो सचेत करे ना, जो आपके SC ST जो संवैधानिक अधिकार है, जो नौकरी की बात करे, जो रोजगार की बात करे, भारत में एक ही पैरामीटर है, कौन मनुवादी है और कौन मनुवादी नहीं, इसकी एक ही पहचान है। जो आरक्षण के पक्ष में है, जो आपके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में है, जो सरकारी कंपनियों के पक्ष में है, वो आपका हितैषी है। बाकी सब मोह माया है, धोखा है। जो कुल जैसे अभी देखिए DY चंद्रचूड़, दिलीप मंडल ने लिखा है, DY चंद्रचूड़ आपको लगता है बहुत अच्छे जज हैं, बीजेपी को टाइट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कोलिजियम सिस्टम खत्म नहीं करना चाहते हैं। अब सोचिए जब मोदी जैसे प्रधानमंत्री को जब टाइट किया जा सकता है, जिनके जो इतने ताकतवर है, जहां तमाम इंस्टीट्यूशन सब मानते हैं कि सबसे ताकतवर हैं, उनको एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब टाइट कर सकता है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो जब दलित पिछड़ा आदिवासी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कितना टाइट करके रखेगा। इसलिए कोलिजियम सिस्टम हटना जरूरी है, जहां डाइवर्सिटी आए। सारा वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो लोग कोलिजियम के साथ हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि जो बीजेपी के साथ है वो भी कोलिजियम हटाने पर बीजेपी के खिलाफ है। तो समझिए इस खेल को। तो ओझा को देखिए, ये इतने कर्मकांडी और दिन भर में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, गलत मिसकंडक्ट कोट भी करते हैं। अभी इन्होंने बोला था, तो ये ओझा हो या संबित पात्रा हो, इन सबको जब आप चश्मे से देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि असली खेल क्या चल रहा है। वही खेल है। मीडिया चाह रही है कि आप दर्शक बने रहे, नौकरी नहीं देंगे। प्रो हिंदू जो पत्रकार हैं, आप बताइए इस देश में अगर हर आदमी के घर में एक बिजनेसमैन, एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक सरकारी नौकरी वाला या एक पत्रकार बन जाए तो क्या आप उस परिवार को दबा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए कि हर एक परिवार में कोई एक डॉक्टर हो जाए, या नहीं तो इंजीनियर हो जाए, या नहीं तो वैज्ञानिक हो जाए, या कोई बड़ा पद पर हो, या पत्रकार हो जाए, या बिजनेसमैन हो जाए। क्या आप उस परिवार को दबा लेंगे? मेरे माता पिता मजदूर हैं, मैं पत्रकार बन गया, आप मुझे दबा के दिखा दीजिए। मैं इस देश के एक एक सिस्टम को जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना है, हाई कोर्ट कैसे जाना है, पुलिस के पास कैसे जाना है। ये लोग या तो प्रो हिंदू हो, प्रो मुस्लिम हो, या लिबरल भी बनते हो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के SC ST OBC, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा किसानों के घर में पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, जज, वकील, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स ये बनने नहीं देंगे। और ये आप कैसे बनेंगे? जब आप अपने संवैधानिक अधिकारों को समझेंगे। ये चाहते हैं कि ये हमेशा से आप इसी तरह से लाचार, बेबस रहें, कभी आपके घर में खाके एहसान जताएं। अरे गुरु नानक साहब ने लंगर शुरू किया था जातिवाद को खत्म करने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कि आइए और एक साथ बैठ के खाइए, लेकिन इन लोगों ने उसको एहसान में तब्दील कर दिया है। इन संबित पात्रा जैसे लोगों ने। यह सामूहिक भोज का अपमान है। सोचिए उन बच्चियों की तस्वीरें देखिए, तो सोचिए इस तरह के जो एहसान आपको दिखाए जाते हैं ना, उस पर मत जाइए। ये तस्वीर देखिए, ये इनका नाम है भगत प्रसाद पांडे। इन्होंने एक बच्चे के साथ ग्रामीण खेल खेला। तस्वीरें मैं एक दिखा रहा हूं, और इनकी नीयत बहुत अच्छी है। बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगा। इन्होंने बाद में उस बच्चे को 1000 रुपये भी दिए कि किताब खरीदना। बड़ी अच्छी बात है। ये IPS हैं, ये चाहे तो अपने जिले में इस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं कि कोई बच्चा स्कूल से न छोड़ जाए। एहसान और आपको स्कूल तक पहुंचाना, दोनों में अंतर है। मायावती जी ने किसी बच्चे को पैसा नहीं दिया होगा, अखिलेश यादव पैसा नहीं दे सकते हैं, लालू यादव ने पैसा नहीं दिया होगा, तेजस्वी यादव पैसा नहीं देंगे, DMK स्टालिन पैसा नहीं देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। हम चाहते हैं आपके लिए पॉलिसी बने। बाबा साहब ने कितने गरीबों को पैसा दिया होगा? बाबा साहब ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाने तक की पॉलिसी बनाई। तो ये जो एहसान जताने की जो परंपरा है ना, वो दरअसल आपको मानसिक गुलाम बनाने की परंपरा है कि अरे आपको हम खाना दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम कीजिए। वो हुनर नहीं देगा आपके लिए। वही सबसे ज्यादा ईमानदार है जो आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो आपको बोलने की शक्ति दे रहा है, और जो आपको हुनरमंद दिखाने की कोशिश, हुनर सिखा रहा है, ताकि कल आप अपने पैरों पर खड़ा हो।
तो इस बात को समझिए, आपके घर में आकर के अरे फलाना बाबू हमारे यहाँ खाना खा गए। अरे फलाना बाबू के खाना खाने से हमारा क्या फायदा? फलाना बाबू ने हमें 1000 रुपये का इनाम दे दिया, वो 1000 कब तक चलेगा? ये ठीक वैसे ही है। एक दिन हम जाके सड़क पर लाइन लग के आप जो भंडारा करते हो उसमें हम खा लें, क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? इस देश के SC ST OBC जाट गुर्जर पटेल मराठा की गरीबी तब दूर होगी जब उसके लिए पॉलिसीज बनेगी, उनको हुनरमंद बनाया जाएगा। इसलिए देखिए मुकेश मोहन ने क्या लिखा है, संबित पात्रा पर किस तरह से उन्होंने तंज किया है। देश में प्रतिनिधित्व का मामला कुछ यूं है, राजपूत खुशी खुशी खिला रहा है, OBC आबादी प्रतिनिधित्व की तरफ देख ही नहीं रही है। देखिए कैसे लिखा हुआ है इसमें पूरा, वर्ण विशेष के को सब कुछ खाता देखकर SC ST वाले काफ़ी परेशान हैं, बाकी माइनॉरिटी वालों का क्या ही कहना। तो देखिए ये सवाल है कि ये संबित पात्रा को जवाब दिया गया, और इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह के जो लोग कर रहे हैं ना, जो आपको एहसान जता रहे हैं, जो आपकी मदद करने का, जो चाहे वो जातिवाद खत्म करने के लिए आपके यहाँ खाना खा रहे हैं या मदद करने का जो सगुफा रच रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहिए। ये दरअसल आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। जो आपके हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, आपकी नौकरी रोजगार बिजनेस के लिए बात करे, जो आपके संवैधानिक, सोचिए आपको मैं रोज खाना खिला दूं और आपको पढ़ने लिखने में मदद किया जाए, आपको हुनरमंद बनाया जाए, आप कल कलेक्टर बने, आपको कोई कितने पीढ़ी तक खिला पिला देगा? आप समझिए, सोचिए इस बात को और समझिए। तो ये एक तरह की राजनीति है जो बहुत महीन है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। तो सोचिए इस तस्वीर को लेकर हमारे गांव में लोग कुत्तों को घर में घुसाकर नहीं खिलाते, कुत्ते घर में बाहर ही रहते हैं और टुकुर टुकुर, और ये देखिए ये तमाम लोग नाराज हैं, टुकड़ा बाहर फेंक दिया जाता है। किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की फोटो? दिलीप मंडल, जाति जनगणना न होने के कारण ये पता नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा खा रहा है। तो संबित पात्रा के इस फोटो को लेकर लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, और सोचिए देखिए हर बार हो मेरी हार, ये ज़रूरी तो नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए। सोचिए इस महिला को देखिए, वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो कमा के खा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो जो आपके लिए स्कूल न खोले, जो आपके लिए अस्पताल न खोले, जो आपके संवैधानिक अधिकार की बात न करे, समझिए वही असली मनुवादी है। बच्चों का खाना छीनकर अपना पेट भरता है एक परजीवी, गौतम प्रकाश ने लिखा है। राहुल सेंधे, मेहनत कशों के घर में बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर खाता पोंगा पंडित। तमाम सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो संबित पात्रा को इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। ये आंखें बोलती है, लालची, पेटू, अकेले खा रहा है, खा ले, लाज शर्म तो है नहीं, अब बस कर, पेट फट जाएगा। दिलीप मंडल ने इस तरह से संबित पात्रा पर तंज किया, और सोचिए ये शख्स किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है, और आज तक हम लोग गुमराह होते रहे हैं। और श्रीनिवास ने कन्या भोज का नाम दिया। सोचिए ये आदमी कितना बेशर्म है, निर्लज है, क्या जताना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ जाति से और मैं आपके घर पर आके खा के एहसान कर रहा हूँ? ये कास्टिज्म है, ये जातिवाद है। इस शख्स पर SC ST एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। आप क्या जताना चाहते हैं कि पहले हम आपके यहाँ नहीं खाते थे, अब हम खाने आए हैं? अपने घर में बुलाकर खिलाना या हमारे घर आकर खाना, दोनों दिखाता है कि आप जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। अगर हम बराबर होते तो हमारे घर में खाना खाना या आपके यहाँ मेरा खाना, दोनों खबर नहीं है, हम दोस्त होते। हमारे घर आकर खाना खाना भी अगर खबर है, या हमें अपने घर बुला के भी खिला रहे हो ये भी खबर है, तो ये दोनों कास्टिज्म है, ये दोनों मनुवाद है। और बहुजन समाज के लोग को यही समझना पड़ेगा, ये ठीक वैसे ही है जैसे एक प्रो मुस्लिम होता है, एक प्रो हिंदू होता है, और उसमें इस देश के SC ST OBC जाट गुर्जर पटेल मराठाओं के अधिकार चले जाते हैं। सोचिएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। गुरु नानक साहब ने जो लंगर दिया है वो बराबरी के लिए दिया था। जब इस देश में जातिवाद चरम पर था तब उन्होंने कहा था नो रेस नो कास्ट। उन्होंने कहा था कि हमारे गुरुद्वारे में आइए और साथ बैठ के खाइए। गुरु नानक साहब की वो लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ थी, गुरु गोविंद साहब की लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ थी, लेकिन आपने उसको फिर से गैर बराबरी का प्रतीक बना दिया है। पहले ये सड़क पर नहीं चलने देते थे, हमारे खाना छीन लिया, हमारे सारे अधिकार छीन लिए, और जब हमें संविधान से अधिकार मिला तब ये कह रहे हैं कि नहीं 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 हम आपके घर आके खाएंगे, अब भी एहसान कर रहे हैं।
गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट, मानव मानव एक समान। इसलिए उन्होंने लंगर की शुरुआत की थी कि हम सब इंसान हैं, मानव है, एक साथ बैठ के खाएंगे। लेकिन संबित पात्रा जैसे लोग घर किसी के खाना खाने के बाद भी ये एहसास करा रहे हैं कि तुम क्या हो और मैं क्या हूं। सोचिएगा जरूर, क्या आज भी इस देश का 95% आबादी लाचार, बेबस, अछूत है और जिसके घर में खाना खाकर एहसान जताया जाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।